हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113, डैश डैश इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। यानी बोल रहा कि इस एपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका टर्म जो है लगातार डिक्रीज होते जा रहा। जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहला टर्म जो है 121 है, दूसरा टर्म घट गया 117 हो गया, फिर घट गया, यानी टर्म जो है लगातार घट रहा। तो लगातार घटने का मतलब जाहिर सी बात है कि एक समय आएगा कि जीरो के आसपास में होते हुए टर्म घटते घटते कहाँ पहुँच जाएगा, तो निगेटिव में पहुँच जाएगा। तो जब निगेटिव में एक टर्म आ जाएगा ना, तो उसके बाद अगला टर्म भी निगेटिव में ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें लगातार टर्म घट रहा, तो घटते घटते एक समय आएगा कि निगेटिव शुरुआत हो जाएगा और आगे भी लगातार टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। एक एग्जांपल दे करके आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एपी लिख रहे हैं 6, 4, 2। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितने का, तो -2 का है। इससे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो -2 आएगा। तो वैसे ही इस कंसेप्ट के अनुसार अगला टर्म इसका 0 होगा, इसके बाद -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। हाँ, -4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, -6 होगा। यानी लगातार जो है इसका टर्म घट रहा। तो कहने का मतलब है कि अब पूछा जाएगा कि इस एपी का पहला निगेटिव टर्म कौन सा है। तो ये तो पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा। यानी इस एपी का पांचवा टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। बाकी इसके बाद छठा भी निगेटिव है, सातवां भी निगेटिव है, आठवां आएगा वो भी निगेटिव होगा, आगे लगातार निगेटिव होगा। लेकिन सबसे पहला निगेटिव कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि इस एपी का पांचवा टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे तो कम टर्म था, तो हम लिख करके पता कर लिए कि पांचवा टर्म जो है इसका पहला निगेटिव टर्म है। लेकिन वहीं बोला जाए कि यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका -4 है। -4 होने का मतलब इसका अगला टर्म जो है 4 लेस हो जाएगा, फिर अगला 4 लेस हो जाएगा, फिर 4 लेस हो जाएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो हमको निगेटिव मिल जाएगा। लेकिन लिखना इतना आसान नहीं है। मान लेते हैं कि और भी इससे डिफिकल्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में आप सोचिए कि नहीं हम लिख करके बता दें कि पहला निगेटिव टर्म कौन है, तो फिर इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा आपको हम बता रहे हैं, और काफ़ी ईजी वे में जो है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम सोल्यूशन में आते हैं और यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमारा एपी जो है दिया हुआ 121, 117, 113 डैश डैश। ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो एपी में टर्म जो है बढ़ते हुए नहीं रहेगा, घटते हुए रहेगा। क्योंकि टर्म बढ़ेगा तो निगेटिव तो जा नहीं सकता, घटेगा तभी निगेटिव जाएगा। इसलिए देख रहे हैं टर्म लगातार घट रहा है। अभी इस एपी का जो है फर्स्ट टर्म आपका कितना है, तो 121 है। कॉमन डिफरेंस का बात करेंगे तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाइएगा तो -4 आ जाएगा। समझ रहे ना। अब हमको बताना है कि इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा है। तो इसके लिए प्रोसेस है कि हम मान करके चलते हैं कि इस एपी का nth टर्म जो है निगेटिव है। हमको पता ही नहीं कौन निगेटिव है, इसलिए मान लेते हैं कि इस एपी का nth टर्म क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हुआ कि लेस देन 0। निगेटिव का मतलब हुआ लेस देन 0। और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कैसे होता है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, तो 121 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो -4 है, लेस देन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है आपका 121, ठीक है। -4 से n में मल्टीप्लाई होगा तो -4n हो जाएगा। -4 से -1 में होगा तो +4 हो जाएगा, लेस देन क्या होगा, 0। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो 121 और 4 दोनों प्लस में है, तो ये 125 हो जाएगा, -4n, लेस देन क्या होगा, तो 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि -4n लेस देन ये +125 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो -125 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाला बात है कि बीच में इक्वल का साइन नहीं है। बीच में जो है इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन रहता तो हम सीधे माइनस से माइनस कटा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो है लेस देन साइन है, यानी इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। और इनइक्वालिटी के सेंस में क्या होता है कि अगर दोनों साइड माइनस आता है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि रिवर्स कर जाता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे के आपको हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि यह -3 है और ये -4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी दोनों में बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव में -3 बड़ा हो जाएगा।
अब मान लेते हैं कि माइनस से माइनस कटा दे तो उस सिचुएशन में 3 जो है 4 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि गलत कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी के सेंस में ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं ना 3 4 से बड़ा थोड़ा ही है, इसलिए गलत हो रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, यानी कि चेंज कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी के सेंस में माइनस दोनों साइड हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ रीजन आपको हम दे दिए। बाकी अब देखिए यहाँ माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा 125। इनइक्वालिटी अब इधर से था तो ये हो जाएगा इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 4 जो दिखाई दे रहा है, इस 4 को भी हटाना है, तो इसके लिए हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे 4 से। दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अब यहाँ 4 का ऐसा नंबर है तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, और जब पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। समझ रहे हैं। बाकी विशेष इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहाँ पे जाकर के आप इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा n ग्रेटर देन 125/4 है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। देखिएगा 125 में डिवाइड करेंगे किससे, तो 4 से। तो यहाँ से एक के बार में लगा देते हैं 31, तो यहाँ से हो जाता है 4, और यहाँ से कितना हो जाता है 12, रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या मिला, तो 31 होल 1/4। 31 होल 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 31.25 लगभग में इसका वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको अब क्या बोल रहा है कि इससे जस्ट, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच टर्म, यानी कौन सा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जब भी होता है तो नेचुरल नंबर में ही होता है। एपी में जो है नंबर ऑफ टर्म हमेशा किस में होता है, तो नेचुरल नंबर में होता है। तो हम देखेंगे कि 31 होल 1/4 से जस्ट आगे नेचुरल नंबर कौन सा है। तो इससे जस्ट आगे नेचुरल नंबर कौन होगा, तो 32 यानी कि 32 होगा। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे हैंस 32 यानी 32वां 32 टर्म ऑफ द गिवन एपी is the first negative term। यानी आपका जो एपी दिया हुआ उस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो 32वां टर्म होगा। यानी 32वां टर्म जो है एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि विच टर्म, यानी कौन सा टर्म। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि इस एपी का 32वां टर्म जो है सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। बाकी उसके बाद 33वां 34वां ये सब तो नेगेटिव मिलेगा ही, लेकिन सबसे पहले कौन मिलेगा, तो 32वां टर्म मिलेगा। तो यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।